कहानी क्लिनिक प्लस शैम्पू, बालों का गिरना मना है। अरे जी, ये लो तुम्हारा टिफिन। क्या हुआ? तो बॉस का मूड खराब है, मुझे गुड बाय भी। अरे रुको तो, अपना टिफिन तो लेकर जाओ। कम से कम मुझे ये तसल्ली तो रहेगी कि ऑफिस में तुमने लंच ठीक से किया। आई होप ऑफिस में तुम्हारा दिन अच्छा बीते। थैंक्स। गाड़ी देखो, गाड़ी। अरे लकी बेटा खेल रहा है। रवि, बहुत अच्छा लगा तुम्हें इस तरह बच्चे के साथ खुश देखकर। अब समझ में आया जिंदगी में एक मुस्कान से कितना फर्क पड़ता है। देखो देवयानी, लकी यहाँ अकेला बैठकर रो रहा था। इसकी किसी को चिंता तो है नहीं, तो मैंने सोचा मैं इसके साथ बैठ जाऊं, इसे चुप कराऊं। वैसे भी मैं यहाँ खाली और बेकार ही तो बैठा हूं, इसलिए बेबी सिटिंग के अलावा कोई काम नहीं है मेरे पास। इस घर में सबके पास मुझसे बेहतर काम है। ओके, चलो लकी, मैं आपको बाहर ले चलता हूं। ओके, इसी बहाने आपके साथ मैं भी बाहर घूम लूंगा, है ना? वैसे भी इस घर में बैठ के बोर हो गया हूं। चलो खाना लगभग रेडी है। राधा, खाना ना लगभग रेडी है, तुम जाओ और जाकर ना अजय को बुला लो। उसको बोल देना कि खाना रेडी है और डाइनिंग टेबल पर आ जाए। मैं? हाँ। नहीं संजू, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? तुझे तो पता है ना, मुझे देखते उनको गुस्सा आ जाता है। कहीं मेरा गुस्सा वो खाने पर ना उतार। अरे पागल, डर मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाना अजय के पास, बोलना जाके जा। राधा, तुम रहने दो, मैं अजय को इन्फॉर्म कर देती हूँ। अरे रुको, अजय की पत्नी जाकर बोलेगी तो कुछ अलग ही असर होगा। तुम यहाँ मुझसे बात करो ना। देखो, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ नताशा, तुम मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ। अच्छा, अजय को कब से जानती हो तुम? कब से दोस्त है वो तुम्हारा? वो मैं, तुम अभी तक यहाँ पर खड़ी हुई हो? जाओ ना राधा, अजय के पास जाओ ना। अच्छा नताशा, ये मैंने ना बाउल में चावल डाल के रखे हैं, तुम जाओ इसको डाइनिंग टेबल पे रखो। जाओ, मैं बाकी सामान लेकर आती हूँ, ठीक है? कहाँ रख दी मैंने फाइल?
शर्ट का बटन टूट गया है और उनको ऑफिस के लिए देर हो रही है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बटन लगाना आता नहीं है। तारा, मुझे दे दो, मैं सी देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा भैया, राधा में बटन लगा देंगे। रुकिए, मैं आपको सुविधा कर देती हूँ। सुनिए, बाहर डिनर लग गया है, आपको सब बुला रहे हैं। ये सब क्या है? क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना मेरे सामान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। वो शर्ट में बटन नहीं लगा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो और उसकी जगह लेने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? अरे जे, डिनर रेडी है, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है नताशा, और इस वक्त मेरा किसी से बात करने का मन भी नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो। एजे, एजे, ये अजय इतने गुस्से में क्यों था? और राधा, राधा कहाँ है? मैंने तो उसे अजय को डिनर के लिए बुलाने के लिए भेजा था। पता नहीं क्या बात हुई है, मुझे राधा से बात करनी होगी। संजना। जी आंटी, आई। तुम मेरी पत्नी नहीं हो और उसकी जगह लेने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? मैं अपने होने वाले पोते के लिए कुछ उनके स्वीट्स बना लेती हूँ। हाँ? लेकिन मम्मी जी, अभी तो सर्दियां हैं नहीं। अरे तो क्या हुआ, आएगी तो सही ना, तब पहन लेगा। सोचती हूँ उसके लिए ढेर सारे कपड़े बना कर रखूंगी। इस मामले में किसी की नहीं सुनूंगी, तेरी भी नहीं, कह देती हूँ। हाँ मम्मी जी, आप भी। मेरे कुछ फर्ज हैं जिन्हें मैं निभाना चाहती हूँ, पर कुछ लोग हैं जो अपना फर्ज निभाना ही नहीं चाहते। अरे भाई, दादी जो बनने वाली हो गई नहीं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? देख लिया ना, तुम्हारी सारी कोशिशों का क्या नतीजा हुआ। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिल रहा। आखिर और कितना परेशान करोगी अजय को?
तुम चाहती क्या हो नताशा? हो गई तैयारियां? हाँ। तारा तारा ना, मैं ये प्लेट्स लगाती हूँ। तुम पता है, मैंने ना राधा को अजय के पास भेजा था कि वो अजय के पास जाए और उसको ना यहाँ पे डिनर के लिए बुला ले, लेकिन देखना राधा अभी तक नहीं आई। तुम जरा जाकर देख कर आओ ना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो टेंशन मत ले, मैं देखती हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है प्लीज। जब से आई हो एजे की जिंदगी नर्क बना के रख दी है तुमने। आखिर क्या चाहती हो? क्यों नहीं चैन से जीने देती एजे को? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं क्यों अजय को दुख पहुंचाऊंगी? आखिर मैं तो चाहती हूँ कि अजय खुश रहे, फिर भी तुम सब जानती हो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि तुम क्या चाहती हो। अजय, जो भोलेपन का नाटक है ना तुम्हारा, मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपनी दोस्त के साथ किस मकसद को अंजाम देना चाहती हो। नताशा, लक्की घूम के आ गया बेटा। अरे देखो यहाँ पे नानी जी भी हैं, चाची भी मेरे हैं। पास आ जाओ। घुमा लाया? ये करे हो? हाँ। वैसे भी वक्त ही तो काट रहा हूँ मैं। मुझे लगा ये बच्चा कहीं मेरे साथ बोर न हो जाए, इसलिए इसे घुमा ले आया। और देखिए अभी ये कितना खुश है। कमाल की बात है नुमा, कई बार एक बच्चा भी एक ही खेल से बोर हो जाया करता है, उसे भी हर पल किसी नए खेल की तलाश होती है। और मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है बिजी होने के लिए। मैं हर पल एक ही चीज सोचता हूं कि आने वाला वक्त मुझे कैसे काटना होगा। खैर, खाना बन गया क्या मॉम? हाँ बेटा, बन गया है। बस अजय आता ही होगा, पता नहीं किसी को बताए बिना कहाँ चला गया। वो आ जाए फिर सब साथ में खाते हैं। सच कहा आपने मॉम, जब तक इस घर का कमाओ बेटा नहीं आ जाता, इस घर का बेकार बेटा कैसे बैठकर खा सकता है। जब अजय वापस आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी बात तो सुन। इस वक्त कुछ मत कहना, खाऊंगा घर में माहौल बिगड़ जाएगा। ठीक है, खाना खा। नताशा, तुम ये राधा भाभी से कैसी बातें कर रही हो? एक तो वो वैसे ही इतनी तकलीफों में है और ऊपर से तुम पता नहीं क्या क्या बोली जा रही हो। तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ और क्या बात कर रही हूँ। और तारा, तुम हमारे बीच में ना आओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तारा, तुम नहीं जानती ये औरत एजे को फंसाना चाहती है। रोज कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती है एजे के करीब आने का। और अब तो इसे अपनी दोस्त संजना का सहारा भी मिल गया। अब संजना के साथ मिलकर ये इस कोशिश में है कि एजे के सामने अपने आप को राधा साबित कर सके। नहीं, इन्हें कुछ साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। ये राधा भाभी और अजय भैया की पर्सनल लाइफ है। ये राधा भाभी और अजय भैया की जिंदगी से जुड़े सवाल हैं और उनके जवाब ढूंढने का हक सिर्फ अजय भैया और राधा भाभी को है, तुम्हें नहीं। समझी? तुम इंटरवेयर नहीं करोगी
तो बेहतर होगा। तारा, ये औरत हमारे बीच में आ रही है, तुम्हारी फैमिली के बीच में आ रही है। इंटरफेयर तो ये औरत कर रही है। सब जानते हैं कि राधा इस घर में वापस नहीं आएगी क्योंकि वो जिंदा है ही नहीं। मगर तुम लोग राधा के लौटने का इंतजार कर रहे हो और ये औरत उसी का फायदा उठा रही है। स्टॉप इट नताशा, स्टॉप इट। राधा, कहते हैं शब्दों में बड़ी शक्ति होती है, इससे हम अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस महसूस करने की जरूरत है एक दूसरे की भावनाओं को, है ना? क्यों मेरा यह मन मानने को मजबूर हो रहा है कि यही मेरी राधा है? क्यों मुझे उसमें मेरी राधा की परछाई महसूस हो रही है? कहीं सब ठीक तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी राधा नहीं हो सकती। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मेरी जिंदगी एक पहेली बनती जा रही है? मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों इतना लंबा इंतजार मेरी जिंदगी में लिख दिया आपने भगवान? क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हो? कहां है मेरी राधा? किस पर यकीन करूं, किसे अपना मानूं? आज मुझे आपसे जवाब चाहिए भगवान। आपको मुझे बताना ही होगा कि मेरी राधा है कहां? मेरी राधा कहां है भगवान? मुझे जवाब दीजिए, मेरी राधा कहां है? कब आएगी मेरे पास? कितना इंतजार करूंगा, कब तक तड़पूंगा? मुझे मेरी राधा से मिला दीजिए। ah